माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते या वे स्टूडेंट्स जो अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें विस्तार में समझाई जाएंगी। इस वीडियो में परिभाषा, उदाहरण, प्रश्नावली, एक्सरसाइज के सवाल हल होगा, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें। पक्का आपका परीक्षा एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परिणाम रिजल्ट आएगा। इस वीडियो में आपको एक स्पेशल क्लास जैसा अनुभव होगा। पूरे वीडियो में आपका ध्यान केवल आपके सवाल सॉल्यूशन पर होगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए फ्री है। माताजी क्लास NCERT 7, 8, 9, 10, 11, 12 के हर चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा करेगा, इसलिए माताजी क्लास सब्सक्राइब कर लेना। आपको निश्चित रूप से 100% सफलता मिलेगी। माताजी पिताजी की वंदना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम, प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यह जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यह सबसे पहले जब हम लोग भाग देते थे किसी संख्या में, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम B से A में भाग देते थे, तो B से A में हम लोग जब भाग देते थे तो भाग देने पर मान लो यहाँ पर कोई बार या Q गया, Q के बाद में या कोई यहाँ पे जैसे या कोई भी संख्या एक आ जाती थी, तो संख्या आने के बाद हम लोग इसमें से माइनस करते थे। तो माइनस करने पे हमको यह R शेष प्राप्त हो जाता था, जो रिमाइंडर होता था। तो इसको हम लोगों को यह बताया गया पहले कि जैसे हम इसे भाजक के रूप में लिख सकते थे। A इक्वल टू जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो यह इसके बाद जो यह भागफल होता है कोशिएंट वह, और प्लस यह रिमाइंडर यह शेषफल होता था। तो इसी प्रमेय को एक व्यवस्थित रूप दे दिया गया और जिसे कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसलिए यह यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप एकदम ध्यान रखना कि यह जो हम लोग पहले भाग देते थे वही जो भाग है, तो वही यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में हम लोग इसको जानेंगे। हम लोग यह प्रमेय का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यह प्रमेय का स्टेटमेंट है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R सेटिस्फाइंग। तो यह सेटिस्फाइंग कंडीशन कि A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे जैसे जिस संख्या से अगर हम यह B से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर शेषफल होगा, तो वह हमेशा आपका यह B से उस जो भाग देने वाली संख्या होगी उससे छोटा ही प्राप्त होगा। इसे हिंदी में इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। दो धनात्मक जैसे अगर संख्या है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पे जो A है, A भाज्य होता है और यह B भाजक होगा और Q कोशिएंट होगा भागफल, और यह R यहाँ पे शेषफल या रिमाइंडर हो जाता है। तो इस तरह से यह जो इस प्रमेय को आप ध्यान रखना, यही प्रमेय आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो Q होगा, यह Q आपका भागफल जिसे कोशिएंट भी बोलते हैं वह हो, और जो R होता है, R आपका यह रिमाइंडर शेषफल, और A यहाँ पे इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, भाज्य डिवाइडेंड। और फिर इसमें जो B बचा, यह जो B होता है, B आपका लास्ट में यह भाजक होगा। तो यह मैं पहले ही अभी इसके पहले बता दिया था भाग दे करके स्टार्टिंग में ही। इसे हम लोग भाजक, भागफल, शेषफल के रूप में भी पढ़ सकते हैं। ये जो है यह भाज्य, और यहाँ पे जो B है यह भाजक, और Q इसमें भागफल, और R इसमें
शेषफल होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें आपको एक नया यह एल्गोरिथम आया, यह क्या होता है, तो जब जैसे कोई नियम होता है तो जब उसको एक व्यवस्थित रूप दे दिया जाता है, जैसे उसको हल करने का एक व्यवस्थित तरीका दे दिया जाता है, तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में जो अपने सवाल हैं तो वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हल करेंगे। या CF का जो मान होगा वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। जो भी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े उस पर यह आधारित होता है। तो जो यह यूक्लिड, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्लीट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या CF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो उनका यह CF ज्ञात करने का यह एक टेक्निक है। तो ये इसमें कि जैसे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों A और B, जिसमें A ग्रेटर देन B का महत्तम समापवर्तक या CF परिकलित करने की एक तकनीक है। मैं पहले ही बताया कि जो एल्गोरिथम होता है तो किसी नियम को एक व्यवस्थित रूप दे दिया जाता है, अर्थात इसको या CF परिकलित करने की एक तकनीक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जबकि हम लोग पहले भी इस नियम का उपयोग करते थे लेकिन वह एक सिस्टमेटिक नहीं होता था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा यह CF ज्ञात करने के कुछ ये स्टेप्स या दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप में जो संख्या आपको दी रहेगी उसको इस फॉर्म में आपको लिख देना होगा। जैसे अगर जो संख्या है भाग देना, जैसे यहाँ पे आपको B से A में भाग देना है तो यह B, और यहाँ पे जैसे अगर संख्या रहती है तो B से A में आप भाग देते हो, भाग देने पे यहाँ पे जो भी नंबर आए इसके बाद यह शेष आता है। तो इसको आपको, और यह Q कोशिएंट, तो इसको इस रूप में पहले लिख देना होगा आपको। इसमें जो Q होगा यह पहले बताया भागफल है, R शेषफल है और A भाज्य है और B भाजक होता है। इसमें अभी आपने देखा कि जैसे अगर हम लोग B से A में भाग देते हैं और भाग देने के बाद में अगर शेषफल, जो शेषफल है अगर वह 0 आ जाता है तो वह जो B होगा वही उसका CF, जो CF होगा A और B का, तो CF B आ जाएगा। अगर यह जैसे अगर AB तो यहाँ पे B हो जाएगा, लेकिन अगर यह R की वैल्यू जो शेष है वह 0 नहीं होता है, 0 नहीं होगा तो फिर से हम दोबारा यही नियम उपयोग करेंगे। जैसे ऊपर अभी हम लोग नियम यूज किए, तो अगर यह शेष 0 नहीं होता है तो फिर से हम ऊपर का नियम, जैसे हम लोग भाग दिए, भाग देने के बाद B से A में भाग दिया और शेष अगर 0 नहीं आया, जैसे जो R की वैल्यू 0 नहीं आई, तो उस स्थिति में हम यह जो R होगा, R से हम यह फिर भाग देंगे किस में, R से B में फिर से हम भाग देंगे, और जब तक शेष 0 नहीं आया तब तक यह प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे पहले जहाँ पे A था अब उसकी जगह B आ गया, क्योंकि हम क्या करेंगे अब यहाँ पे R से B में भाग देंगे और R आ जाएगा आपका यह B की जगह पे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं जैसे C बार गया, C कोई संख्या और शेष यहाँ पे D आ गया। अगर यह शेष D 0 हो जाएगा तब तो जो यह R होगा, R A और B का यह CF हो जाएगा। अगर यह D 0 नहीं होता है तो फिर से हम लोग यह जो D रहेगा, D और R को D से R में भाग देंगे और यह प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि शेष 0 नहीं हो जाए। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए, और जब शेषफल 0 हो जाएगा उस स्थिति में जिस संख्या से हम भाग देते रहेंगे, जो हमारा भाजक होगा वही हमारा CF हो जाता है। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। अब आप लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग
उदाहरण एक पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यह जो 455 है, यह जो 455 है, तो यह नंबर आपका बड़ा है 42 से। तो अब आप इसे डिवाइड करोगे 42 से। तो जब 42 से डिवाइड करोगे 455 में, यहाँ पे आपको यह भाग देना है। अब भाग देंगे तो यह पहले एक बार जाएगा, यह 42 हो जाएगा इस तरह से। अब इसको आप माइनस करोगे यहाँ, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो यह 3 आ जाएगा और यह 5 हो गया। अब यहाँ पे यह भाग नहीं जाएगा तो हम यह 0 उतार लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे वैसे 0 अगर लिखते हैं तो इसके बाद फिर माइनस करेंगे तो आपके पास यह 35 ही आ जाएगा। इस तरह से हम इस नंबर को अब लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पे जैसे 455, अब इस नंबर को हम इसके पहले जैसे बताया आपको उस तरह से लिख सकता हूँ। यह 455, तो 455 बराबर अब किसे 42 से, तो 42 यह हो गया। और कितना बार गया, यह ऊपर 10, तो यह 10 लिख दिए। और यह प्लस शेष जो होगा यह 35, तो यह 35 आ गया। अब इनके बाद जैसे अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अब जो यह 35 0 नहीं है, यह जो शेषफल है यह 0 नहीं है, तो अब फिर से आपको क्या करना होगा, 35 का 42 में भाग देना होगा। यह जो 35 बचता है, इस 35 में 35 का आपको 42 में भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाग दोगे तो 35 का 35 हो जाएगा। अब जब यह 35 आ जाएगा तो इस तरह से इसमें माइनस कर दोगे तो यह 7 आ जाएगा। अभी भी शेष 0 नहीं हुआ। अब यह 7 का फिर से आपको 35 में भाग देना होगा। 7 का जब 35 में भाग दोगे तो यह 7 × 35 यह कट जाएगा और 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यह जो 7 होगा, तो 7 आपका 455 और 42 का यह CF हो जाता है। इसको और हम लोग विस्तार में समझ लेते हैं। सबसे पहले दोनों संख्याओं में देख लीजिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 455 42 से बड़ा है। इसके बाद में फिर यहाँ पे अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 455 एंड 42। यह तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में इसको यह लिखना होता है आपको। इसके बाद में जब डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे भी मैं आपको डिवाइड करके बताया था कि जब आप डिवाइड करोगे 42 से तो यह 10 बार जाएगा, 420 हो जाएगा। 420 का इसमें माइनस करोगे तो यह 35 बच जाता है। तो शेष 35 आ गया और 35 जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर से अब जैसे यहाँ पे आप क्या लिखे थे 455 और 42 के बीच, अब यहाँ पे क्या लिखोगे 42 और 35 के बीच। जैसे इसकी जगह पे आ जाएगा यह 455 की जगह 42 और 42 की जगह यह 35 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे जैसे अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 455 की जगह 42 और 42 की जगह जो रिमाइंडर रहेगा वह लिखेंगे। तो इसके बाद अब अपना अगला स्टेप अप्लाई द डिवीजन लेमा। तो अब यहाँ पे फिर से देखो सेम वही लिखा 42 और 35। अभी बता आपको 35 का जब 42 में डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 अब यहाँ पर भी यह जो 7 है तो 7 जैसे जो 7 आया तो यह 7 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है अब हम लोग फिर से यहाँ पे जो 42 होगा उसके प्लेस पर 35 और 35 के प्लेस पर 7 लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे फिर से हम लोग लिख देते हैं उसको, या 35 और 7 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे 7 से भाग दोगे 35 में तो 7 × 35 तो यह 0 हो गया शेष। तो यही जो 7 होगा आपका यह CF हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे देखो 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह CF 455 और 42
तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो संख्या जैसे अभी अगर हमको यहाँ पे ऐसा लिखना होता कि यह CF, अगर यह CF आप जैसे यह 35 और जो 35 है, 35 और 7 का यह CF अगर लिखते तो भी कितना आ जाएगा, आपको 7 ही लिखना होगा। अब इसके ऊपर जितने भी टर्म थे, जैसे अब इसके ऊपर जैसे यह CF था, यह CF अब 42 और 35 था। अगर यहाँ पे अगर हमको ऐसा लिखना होता कि 42 और 35 का जो यह CF होगा वह भी कितना लिखना होगा, वह भी 7 ही। इसके ऊपर जो टर्म था कि अगर यह CF, जैसे यह CF अगर हम यहाँ पे 455 और 42 का लिखेंगे तो वह भी आ जाएगा 7 ही। तो इस तरह से यह आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जितने ऊपर अगर कोई भी स्टेप का अगर आपको लिखना होता है तो सबका यह CF यह 7 ही आ जाता है। इस तरह से इसको ध्यान रखना, तब यह लास्ट में आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से जो यह CF होगा वह 455 और 42 का 7 आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे देख लो यहाँ पे यह 455 और 42, तो क्या करेंगे 455 और 42 इस तरह से। अब यहाँ पे 455 में 42 से भाग दोगे तो 10 आ जाएगा, शेष 35 आएगा। अब यह इस 35 का फिर से 42 में आपको भाग देना है, फिर यह शेष आ जाएगा 7, यह भी 0 नहीं आया। फिर अब 7 से आपको 35 में भाग देना है, तो यह 7 × 35, अब यहाँ पे शेष 0 आ गया। तो इस तरह से यह 0 प्राप्त हो जाता है, यह CF अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको अगर इस टाइप का अगर कोई सवाल आता है तो इस तरह से ही सॉल्व करना होगा और इस तरह से ही आपको लिखना होगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए यह जो कॉमन लाइन है, हिंदी इंग्लिश के लिए जो कॉमन लाइन है वह रेड और ब्लैक से है। तो इसलिए यह जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वह ये जो रेड कलर की लाइन है उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि वह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन लाइन है। अगला सवाल आपके एक्सरसाइज का पहला सवाल है, 1.1 का यह पहला सवाल है। तो यहाँ पे 135 और 225, तो इसमें सबसे पहले आप यह देख लोगे कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह जो 225 है तो यह 135 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें नियम लगाएंगे। अब इसमें हम लोग यहाँ पे 135 का 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यह 90 आ जाएगा। अब जो यह 90 बचेगा तो 90 से फिर से हम लोग 135 में भाग देंगे और यह प्रोसेस तब तक पूरा करेंगे जब तक कि यह 0 नहीं हो जाए। तो अब 90 में भी यहाँ पे एक ही बार आएगा, तो यह 90 हो जाएगा और इसको फिर माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में यह यहाँ पे 5 आ गया। इसके बाद फिर यहाँ माइनस कर देंगे, 45 आ जाएगा और फिर 45 में फिर से आपको डिवाइड करना है 90 में। तो यह अब 45 दूना 90 हो जाएगा। तो इस तरह से यह अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अपना अंतिम वैल्यू हो जिसे यह कट गया तो अंतिम भाजक कितना 45 है। और आपको पहले ही स्टार्टिंग बताया गया था कि जो अंतिम भाजक होगा डिवीज़र होगा तो वही आपका CF। तो यह CF यहाँ पे 45 हो जाएगा। और जो इसको लिखने का प्रोसेस होगा तो यह 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90 लिखेंगे। फिर लिखेंगे अब 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब अंतिम बार 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। जब शेष 0 हो जाएगा तो वही आपका यह CF हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है। तो मीन्स यह एकदम भाग जैसा है, देने जैसा है, एकदम सिंपल है, डिवाइड करने जैसा है। केवल आपको इसको एक सिस्टमेटिक रूल में लिखना रहेगा कि जैसे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस यह जो शेष आएगा वह, फिर उसके बाद में जब तक 0 नहीं हो तब तक लिखना है बस, और कुछ नहीं इसमें। अब यह आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है उसको समझ लीजिए। जैसे अब यहाँ पे अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 टू गेट। तो इस तरह से यहाँ पे
जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर लेंगे हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने से 225 बराबर अभी आपको ऊपर बताया 135, 90 आ गया। 90 यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तो फिर से हम लोग इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। अब यहाँ पर फिर से हमको यह 45 प्राप्त हुआ। अगर 90 का 135 में भाग देते हैं तो 45, तो 45 ये 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाए, तो अब यहाँ पे शेषफल यह 0 प्राप्त हो गया। अब जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अब यही अपना 45 जो होगा तो यह CF हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपको ध्यान देना होगा कि यह जो 45 हो गया तो 45 अपना यह CF हो जाएगा। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर यह 225 बड़ा 135 है, आपको 225 में 135 से भाग देना है तो यह 90 आ जाएगा। जब 90 आ जाएगा तो 90 का फिर आपको भाग देना है 135 में। 135 में जब भाग देंगे तो शेष 45, यह भी 0 नहीं, अब 45 का भाग देना आपको 90 में। अब 90 यहाँ पे आ गया 45, अब यह पूरा कट गया, तो इसलिए आपका जो शेषफल है वो 0 आ गया। इस स्थिति में यह आपका यह CF हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब यह आपका सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको यह 196 और यह 38220 का फाइंड करना है। 38,220 38,220 और 196 का यह CF आपको फाइंड करना है। अब इसमें आप देख ही रहे हो कि कौन जो 38,220 वैल्यू है तो वह सबसे दोनों में बड़ी वैल्यू है। अब हम यहाँ पे 196 का 38,220 में भाग दे लेंगे। तो अब 196 का इसमें आप भाग दे सकते हो, तो भाग देने पे हम लोगों को इसमें 195 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे यह देख सकते हो कि अगर हम भाग देंगे तो 196 से भाग देते हैं तो 195 प्राप्त हो जाता है, तो और शेषफल इसमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यह जो 196 होगा तो यही अपना यह CF हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेषफल है यहाँ पे 0 हो गया। तो इसलिए यह भले पहली ही वैल्यू हो, ऐसा नहीं है कि पहली वैल्यू में अगर वो शेषफल 0 हो गया तो वह यह CF नहीं होगा। अब यहाँ पे जो यह CF है अपना यही 196 यह CF हो गया। इस तरह से इसमें हम लोग सबसे पहले यह लिख देंगे कि कौन बड़ी संख्या है। इसके बाद में यह तो हर में सब में आपको सेम लाइन लिखना पड़ता है, या केवल नंबर आपको चेंज करना रहेगा। हिंदी के लिए भी सेम ऐसा रहेगा, केवल नंबर चेंज करना होता है। अब यहाँ पे 196 से जब भाग देंगे तो 195 आता है और शेष 0 हो गया। तो जब शेष 0 हो गया तो यह आपका 196 यही यह CF हो जाता है। इस तरह से आपका यह CF 196 प्राप्त हो गया। यह आपके टेक्स्ट बुक का यह थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। और हाँ, अभी आपको अलग अलग टाइप के और भी सवाल इसमें करवाऊंगा, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले यह तो पहले जैसा ही है, इसमें आप देख लो कि 867 यह 255 से बड़ा है। फिर आप यह लिखने का कंडीशन होता है, सब में लिख दिए। यह 255 से भाग दिए तो 3 बार जाएगा और 102 शेष बचेगा। और इसके बाद फिर से अब यहाँ पे शेष 0 हुआ नहीं, इसके लिए फिर से आप यहाँ पे देखो रूल लगा दिए। तो रूल लगा दिए, तो रूल लगाने के बाद में फिर से अब देख रहे हैं कि जो 51 है 2 बार 102 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो और 51 शेष बचेगा। तो अब 51 भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब यह भी CF नहीं हो सका। इसके बाद में फिर अब हम 51 से 102 में भाग दिए, तो 51 से 102 में अब भाग देते हैं। तो भाग देने पे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह 0 प्राप्त हो गया। इसके लिए यह जो 51 होगा यह अपना यह CF हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो यह CF है अपना, तो वह 51 प्राप्त हो गया। इस तरह से इसको ध्यान रखना। इसमें भी आप यहाँ पे शॉर्ट में देख सकते हो कि यह जो संख्या बड़ी है उसको आप लिखना, उसके बाद में फिर डिवाइड करना 255 से, 3 बार जाएगा 102 आएगा, 102 0 नहीं है। इसके लिए फिर से आपको 102 से भाग देना होगा 255 में,
फिर शेष 51 आया, यह भी 0 नहीं है। अब 51 से 2 भाग देंगे 102 में तो 2 बार में यह कट जाएगा, शेष यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। इस तरह से इसका जो HCF होगा वह 51 आ जाएगा। यह इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके यह फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो इनका आपको HCF फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले आप देख लोगे कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 12576 बड़ा है। तो अब इसमें हम 4052 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए, और जिस नंबर से ये लास्ट में डिवाइड होगा और 0 आ जाएगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यह देख लो, यह हम लोग लिख दिए। इसके बाद में फिर यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 4052 से, तो यह 3 टाइम्स में यह 420 यह रिमाइंडर आ जाता है। अब 420 से फिर से जो यह नंबर होगा, अब यहाँ पे यह 420 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो 420 से इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो यह 9 टाइम होता है, तो और 9 टाइम में 272 रिमाइंडर आ जाता है, और रिमाइंडर 0 नहीं है। अब 272 से फिर से हम डिवाइड करते हैं 420 को। अब यह 272 को जब 420 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 148 आ जाता है, यह भी 0 नहीं हुआ। अगेन हम लोग फिर से यह 148 से 272 को डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यह रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 148 को 272 से, तो उस पोजीशन में 124 रिमाइंडर आ जाता है। अब यह 124 भी यह 0 के इक्वल नहीं है। अब हम 124 से 148 को डिवाइड करेंगे। अब 148 में 124 से यह डिवाइड किया, डिवाइड करने पे यह रिमाइंडर 24 आया, यह भी 0 नहीं है। और लिखने का जो स्टेटमेंट है तो वह तो केवल नंबर चेंज होगा और सब में आपको सेम लिखना है। अब 24 से 124 में डिवाइड करेंगे यहाँ से, फिर अब जो रिमाइंडर आया 4 वह भी 0 नहीं आया। अब 4 को हम लोग लास्ट में अब यह 24 में डिवाइड कर देते हैं और यह 6 टाइम में यह पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इस पोजीशन में जो अपना HCF है इसका यह 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना कि यह जो नंबर है, जैसे अगर आप किसी का भी HCF 148 और 124 का भी 4 आता, या 124 का भी 4 आता, मीन्स जितने टाइम यहाँ पे यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया सबके लिए यह इसका HCF 4 होगा। तो इस तरह से यह 12,576 और 4052 का HCF 4 फाइंड हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल यह 4 देख लेते हैं। यह जो एग्जाम्पल 4 है तो इसमें बताया एक स्वीट सेलर है, मिठाई विक्रेता, उसके पास 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ियाँ हैं। उनको यह इनकी ढेरी बनाना चाहता है, और ढेरी बनाने के बाद में यह कितना कम से कम की ढेरी बनेगी, और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। तो न्यूनतम स्थान घेरने के लिए बोल रहा है, तो जब न्यूनतम स्थान जो मिनिमम जो लिस्ट प्लेस ऑक्युपाइड करने के लिए है तो उसके लिए हम लोग इनका HCF ज्ञात कर लेंगे। तो 420 और 130 का HCF ज्ञात कर लेंगे और HCF जो वैल्यू फाइंड होगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम यह देख लेंगे कि किसकी संख्या सबसे ज़्यादा, 420 130 से ज़्यादा है, तो अभी 130 में हम लोगों को 420 में भाग देना होगा। तो भाग देंगे तो यह 3 बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा और शेष आ जाए 13 × 39 390 और यह 30 शेष आ जाएगा। इसके बाद फिर से यह विभाजन प्रमेय का यह लिख देंगे। फिर अब यहाँ पे हम लोग जो यह 30 होगा, 30 का 130 में भाग दे देंगे, तो भाग देने पर हम लोगों को यह 10 शेष प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे भी यह शेषफल 0 नहीं हुआ, तो इसके लिए हम फिर से यह 10 का 30 में भाग देंगे और भाग देने पे हम लोगों को शेष 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह जो संख्या होगी रिमाइंडर यह 0 हो गया, तो इसलिए जो अपना आंसर होगा वह 10 आ जाएगा। इसलिए उसको प्रत्येक ढेरी में
प्रत्येक ढेरी में जो संख्या रखनी होगी उसको कम से कम 10-10 की ढेरी बना सकता है। देयर फॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फ़ी। अब यहाँ पे देखो, यह फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 420 काजू की बर्फ़ी, 130 बादाम की बर्फ़ी है। इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है और प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या समान रहे और बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो यहाँ पे लिस्ट एरिया, तो लिस्ट एरिया के लिए हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सेम प्रोसेस जो पहले बताया था, तो यह आप यहाँ पे कर देना और जब तक कि इसमें यह रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पे यह पहले इसमें हम डिवाइड करते हैं, तो यह 13 × 39 30 आ जाएगा और फिर 30 का 130 में भाग देंगे हम लोग। तो इसमें देख रहे हैं यह 10 आ गया। अब 10 का 30 में डिवाइड कर देंगे। अब इसमें जो 10 है 10 को 30 में डिवाइड करेंगे तो यह रिमाइंडर शेष 0 हो गया। और जब यहाँ पे शेष 0 हो गया तो उस स्थिति में इसका जो यह CF होगा तो वह आ गया 10। इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फ़ी के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। देयर फॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फ़ी। अब आपका अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन 3। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum number of column in which they can march? जैसे 32 मेंबर्स हैं तो 32 मेंबर्स के पीछे या जो 616 मेंबर्स हैं तो इनको कितने के इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। तो यह हम लोगों को इसमें फाइंड करना है। हिंदी में कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग इसका एचसीएफ 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। इसमें भी हम लोग सबसे पहले यह देख लेंगे कि कौन सा नंबर ज़्यादा 616 बड़ा है। तो अब 616 बड़ा है तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। 32 का 616 में भाग देंगे तो यह 19 बार जाएगा और 8 शेष आएगा। तो यह शेष 0 नहीं हुआ, फिर से हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। अब यह जो 8 होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जैसे 32 का इसमें डिवाइड किए तो यह शेष 8 आया। अब 8 से फिर हम लोग 32 में डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 0 हो गया। तो यही जो अपना आंसर होगा यह अब 8 आ जाएगा क्योंकि अंतिम में यह 8 से पूरा डिवाइड हो गया। तो इस तरह से इसमें हम लोग इसका आंसर यह लिख सकते हैं कि यह शेषफल 0 हो गया तो इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा तो आ गया। तो इस तरह से यह अपना आंसर प्राप्त। तो इस तरह से यहाँ पे यह देख लेंगे, यह डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में फिर यह जो अपना आंसर होगा यह 8 फाइंड हो जाता है। तो इस तरह से यह देख सकते हो, यह 616 32 में तो यह डिवाइड किए थे पहले, डिवाइड करने के बाद में 19 और यह 8 आया तो 8 का फिर से 32 में। तो जब 8 से 32 में डिवाइड किए तो यह शेष 0 हो गया। अब उस स्थिति में यह जो अपना 8 होगा, 8 यही यह CF हो गया और यह 8 अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वह 8 होगी। तो इस तरह से यह आपका यह कंप्लीट हो गया। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित जितने क्वेश्चन थे मैं आपको बता दिया। और अगर आप थोड़ा इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो और 1-2 बार फिर से इसको देख लोगे तो यह आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, हमेशा कभी भूलेगा नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आप लोगों को हर चैप्टर पढ़ाने के बाद में रिवाइज भी कराऊंगा। इसके लिए अभी आप लोग यह माताजी क्लास को और सब्सक्राइब कर लो और आपके जो दोस्त हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर करो जिससे उनको भी इसका
बेनिफिट हो सके। थैंक्स।